नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए साइंस का निचोड़ करने वाले हैं ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का। दोस्तों, 19 दिसंबर से अभी तक में जितने भी शिफ्टों में रेलवे टेक्नीशियन की एग्जाम हुए हैं उसमें अगर अभी तक देखा जाए तो साइंस के प्रश्न बहुत अधिक पूछे गए हैं। तो उसी पर आधारित प्रश्न का हम रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आपका एग्जाम 26 दिसंबर को है तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख लीजिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है कम समय में हम अधिक से अधिक आपको साइंस के रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर का बात करते हैं तो छोटी आंत हो जाएगा। बोल सकते हैं छोटी आंत में संपूर्ण दोस्तों भोजन का पाचन पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत में साथी याद रखिएगा जो किसका अवशोषण होता है तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होता है और छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से अधिक होता है। अगर साथी हम त्वचा का बात करते हैं तो यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो यकृत बोल सकते हैं, अंग पूछा जाए तो त्वचा बोलिएगा। दोस्तों, त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है। फेफड़ा का बात करते हैं तो मानव शरीर का शोषण अंग का नाम पूछा जाए तो फेफड़ा बोल सकते हैं। क्षय रोग जिसको टीबी नामक बीमारी कहा जाता है या तपेदिक कहा जाता है उसमें दोस्तों मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवीजन का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को बताता है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण आप बोल सकते हैं। साथ ही इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन थे उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। साथ ही अभी तक में जो भी रिवीजन हम करवाए हैं रेलवे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन का प्लेलिस्ट का नाम है RRB टेक्नीशियन एग्जाम करके, आप देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन कहता है वृक्क मनुष्यों में उत्सर्जन और कहता है ऑस्मोर्ग्यूलेशन का अंग है। वृक्क किन दो पदार्थों का नियमन करता है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा जल और लवण का। ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। वृक्क जिसको गुर्दा बोला जाता है। कहता है एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है। कितना मात्रा दोस्तों उत्सर्जित करता है तो बोल सकते हैं ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 से 1.5 लीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही उत्तर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है धात्विक लक्षण या गुण का सही आरोही क्रम क्या है। इनमें से सही आरोही क्रम क्या है दोस्तों। धात्विक लक्षण या गुण का आपसे पूछा जा रहा है तो GEGASCCA यही हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। इनमें से कौन भूमिका निभाता है आप बोल सकते हैं बहत्तम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्न तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको दोस्तों करना है आपको क्या तो बोल सकते हैं बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन सी बोल सकते हैं। पहले बी उसके बाद ओ उसके बाद एन उसके बाद क्या हो जाएगा के हो जाएगा आप बोल सकते हैं आप। बोरोन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, न्यून हो जाएगा और क्या हो जाएगा पोटासियम हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा
प्रश्न का था न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं? कितने तत्व दोस्तों मौजूद होते हैं? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 7 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति यानी तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा? इनमें से कौन दोस्तों प्रभावित नहीं करेगा? आप बोल सकते हैं कुंडली के स्थापन की दिशा। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग लॉक किए उसका सही उत्तर हो जाएगा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा डैश है। तार में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की दिशा पूछा जाए पश्चिम से पूर्व बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। इनमें से सही जवाब क्या है? इनमें से सही जवाब है इसके अंदर नरम लोहे की कोर रखना। यही दोस्तों सही उत्तर है इसके लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश है। गुजरने वाली धारा इनमें से बोल सकते हैं आप सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। सभी प्रतिरोधों में दोस्तों बराबर होती है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक लक्षण या गुण दर्शाता है? इनमें से कौन दोस्तों दर्शाता है? तो Sc बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थित उत्तक मौजूद नहीं होता है? दोस्तों उपास्थि उत्तक इनमें से किस में मौजूद नहीं होता है? आप बोल सकते हैं वृक्क में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा वृक्क, जिसको किडनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन करें। परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का कहता चयन करने के लिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा BELIRB आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? इसको दोस्तों क्यों शामिल नहीं किया गया? ये तत्व अष्टक नियम का पालन नहीं करते। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए Ba और K के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। सही सूत्र का दोस्तों चयन करना है। इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं। BaO और K2O बोल सकते हैं। ऑप्शन ए में ही सही उत्तर दिया गया है। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कथा अपेक्षाकृत अधिक होती है? इनमें से किसमें दोस्तों अधिक होता है? तो फ्लोरीन में अधिक होता है। ऑप्शन बी फ्लोरीन में दोस्तों अधिक होता है। और फ्लोरीन जो है बोल सकते हैं हीरा और ग्रेफाइट ये सब कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह कहता है 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? ऑप्शन सी सही है, कॉपर हो जाएगा, जिसको तांबा के नाम से जाना जाता है। इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? इनमें से किसमें दोस्तों समान होता है? तो आप बोल सकते हैं F और Cl में समान होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नांकित आकृति मानव के विक्राणु यानी नेफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्राहक नलिका है? A, B, C, D में से कहता कौन सा भाग संग्राहक नलिका है? तो आप बोल सकते हैं साथी ए वाला जो क्षेत्र है यही आपको संग्राहक नलिका हो जाता। ऑप्शन ए में क्षेत्र ए दिया गया है। इसका उत्तर दीजिए। कहता एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति यानी स्पीड कम हो जाती है तो डैश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरित विभवांतर घटेगा। ऑप्शन बी प्रेरित विभवांतर दोस्तों घटेगा।
कृत्रिम वृक्क के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। यह दोस्तों कौन प्रक्रिया कहलाती है? तो बोल सकते हो ऑप्शन बी, हीमोडायलिसिस प्रक्रिया यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन डैश ml मूत्र उत्सर्जन करता है। कितना ml दोस्तों मूत्र उत्सर्जन करता है? तो 1000 से 2000 ml। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न साथी रेलवे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व है? इनमें से डी ब्लॉक का एक तत्व कहता है कौन है? तो आप बोलिएगा Fe, जिसको लोहा कहा जाता है। Fe आप बोल सकते हैं। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। उसका नाम हो जाता है क्लोरीन। क्या हो जाता है? क्लोरीन दोस्तों बोल सकते हैं। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक कौन सा है? मैग्नीशियम के लिए दोस्तों प्रतीक आपसे पूछा जा रहा है तो Mg हो जाता है मैग्नीशियम का, बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। जब ग्राफ को कहता है V और I के बीच आलेखित किया जाए तो इसका सही उत्तर बताइए, तब ग्राफ किस प्रकार का होगा? एक आनत सरल रेखा प्राप्त होती है। ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब पदार्थ की प्रतिरोधकता पर जो प्रभाव पड़ेगा अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी अपरिवर्तित दोस्तों रहेगी। बोमेन संपुट डैश को ढके रहती है। बोमेन संपुट दोस्तों किसको ढके रहता है? केशिका कुछ को ढके रहता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं। दोस्तों सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है। ऑप्शन डी बोल सकते हैं, सबसे अधिक मात्रा में जले होता है। वृक्क और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से आप लॉक कर लीजिएगा अल्ट्रासोनोग्राफी। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? दोस्तों इनमें से कौन है? कई बार यह प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। यूरिक अम्ल बोल सकते हैं। ऑप्शन सी यूरिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधी गंभीर समस्या होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर का हम बात करते हैं तो इस 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा गुर्दा बोल सकते हैं, जिसको वृक्क के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? इनमें से किस में दोस्तों पाया जाता है? तो वृक्क में पाया जाता है, जिसको किडनी कहा जाता है। वृक्क दोस्तों बोल सकते हैं, इसी में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिए, वृक्क जिसको गुर्दा बोला जाता है या नेफ्रॉन बोला जाता है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव पुरुषों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? डिम वाहिनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है प्रोटेस्ट ग्रंथि मौजूद होती है। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होता है साथी, यह मौजूद होता है मूत्राशय में। ऑप्शन सी मूत्राशय में मौजूद होता है। डैश वसा के पैसीकरण में सहायता करता है। इनमें से कौन वसा के पैसीकरण में सहायता करता है? आप बोल सकते हैं पीत लवण। ऑप्शन बी पीत लवण सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है?
इनमें से दोस्तों कौन सा नहीं है लार ग्रंथि? ऑप्शन डी। और पीयूष ग्रंथि इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अधिक बड़ी ग्रंथि बोल सकते हैं, इसी को एड्रिनल ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। किडनी के ऊपर दोस्तों यह ग्रंथि होती है, पाई जाती है, इसकी संख्या 2 होता है। और बोल सकते हैं आप पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है साथी? इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हाइपोथैलेमस से, देखिए क्वेश्चन कहता है हाइपोथैलेमस से पतली डंठल से लटकी डैश ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इनमें से सही उत्तर आप क्या लॉक कर सकते हैं? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। किस तत्व का कहता, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? किस तत्व तक दोस्तों अष्टक नियम लागू होता है? आप बोल सकते कैल्शियम तक। कैल्शियम तक यह लागू होता है अष्टक का नियम। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? इनमें से किसका दोस्तों है? फ्लोरीन का। ऑप्शन सी फ्लोरीन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आवर्त के नाम से जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा कथन कहता है सही नहीं है? इसे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी आवर्त एक में केवल एक तत्व है, यही ऑप्शन सही नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? इस 4 ऑप्शन में से आप सही उत्तर क्या लॉक कर सकते हैं? हीलियम। ऑप्शन सी। ब्रोमीन जो है इसका प्रतीक Br होता है, परमाणु क्रमांक 35 दोस्तों इसका होता है। और बोल सकते हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन बोलिएगा। धातु पूछा जाए तो पारा यानी मरकरी। आवर्त में तत्वों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में डैश पाई जाती है। तो आवर्त सारणी में जो यह पाया जाता है दाईं ओर पाया जाता है। किस ओर? दाईं ओर आप बोल सकते हैं पाया जाता है। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? पोटेशियम के बारे में साथी पूछा जा रहा है आपसे। आप बोल सकते हैं क्षारीय धातुएं। और पोटेशियम का प्रतीक के होता है सबसे क्रियाशील धातु। अगर आपसे पूछा जाए सबसे क्रियाशील धातु तो आप पोटेशियम बोल सकते हैं, पोटेशियम। क्वेश्चन कहता चुंबकीय कहता कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? इस 4 ऑप्शन में से क्या होता है? एल्यूमिनियम के एक सूचक यानी पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता श्वास यानी रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? इन 4 ऑप्शन में से किस में पाए जाते हैं? तिलचट्टा में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी तिलचट्टा में साथी पाए जाते हैं। आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन नहीं बढ़ता? इन 4 ऑप्शन में से कौन नहीं बढ़ता? संयोजकता नहीं बढ़ता। ऑप्शन सी संयोजकता आप लॉक कर लीजिएगा। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश है। तब दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पूछा जाए तो घटती है। क्या बोलिएगा? तब घटती है। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समूह संख्या के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। समूह संख्या आप बोलिएगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटता है? इनमें से दोस्तों कौन घटता है? सही उत्तर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। ऑप्शन बी मेरे भाई, परमाणु त्रिज्या सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे आवर्त के तत्वों को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों सही उत्तर आप इस 4 ऑप्शन में से क्या बोल सकते हैं? सही उत्तर सेतु तत्व बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सेतु तत्व के नाम से इसको जाना जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में
खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर जर्मेनियम हो जाएगा। ऑप्शन बी जर्मेनियम आप बोल सकते हैं। पता है एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? एक्टिनॉइड के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी के शीर्ष से दाईं ओर पाया जाता है? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों अगर सही उत्तर का हम बात करते हैं अधातु। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अधातु दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता है डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर डैश है। सबसे आवश्यक अंतर पूछा जाए ना तो डीसी जनरेटर में अस्थायी चुंबक होता है और एसी में विद्युत चुंबक होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर इसके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में शोषण के अंतिम उत्पाद है? इस चार ऑप्शन में से पूछा जा रहा है पौधों में शोषण के अंतिम उत्पाद मेरे भाई पूछा जा रहा है CO2 H2O और बोल सकते हैं ऊर्जा बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपको रेलवे एग्जाम में पूछे गए जो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम एक रिवीजन के तौर पे करवाए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जो आपका जो 26 दिसंबर को रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम है उसके लिए यह वीडियो रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।